तोहफे गले पड़ गए। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। नैब रेफरेंस के तहत साबिक वज़ीर आज़म ने 108 में से 58 तोहफे अपने पास रखे। नैब हुकाम 11 जनवरी को अपने गवाह अदालत में पेश करेंगे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल कोर्ट रूम में केस की समाअत की। बानी पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा। जीएचक्यू गेट हमला केस में भी गिरफ्तार इंसदादी दहशतगर्दी। अदालत रावलपिंडी ने थाना आरे बाजार पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जेल में ही तफ्तीश का हुक्म दिया। 9 मई से मुतालिक तमाम मुकदमात के तफ्तीशी ऑफिसर रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हुए। बानी पीटीआई को अदालत में पेश न किया गया। हाजिरी वीडियो लिंक पर लगाई गई। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्त मुस्तरद। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी समेत मुल्जिमान के दायमे वारंट गिरफ्तारी जारी। जायदादें और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। फराह गोगी, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी सबके सब करोड़ों के मालिक। फराह गोगी के पास मोहड़ा नूर इस्लामाबाद में 140 कनाल अराजी, लाहौर और इस्लामाबाद के महंगे इलाकों में 7 प्लॉट्स। शहजाद अकबर लाहौर में कमर्शियल प्लॉट के मालिक। 24 बैंक अकाउंट्स। उसके अलावा जुल्फी बुखारी के 3 बैंक अकाउंट्स। नैब ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पीटीआई को बल्ला वापस मिलेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत कल दोबारा होगी। डिवीजन बेंच के रुकन जस्टिस अरशद अली ने इस्तफसार किया, आपको बल्ले का निशान ही क्यों चाहिए? इस पर दलाइल देना होंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इंतखाबी निशान वापस लेना पार्टी को तहलील करने के मुतरादिफ। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलदम करार देने का इख्तियार ही नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोहम्मद बोले, केस सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ ने बार बार मौका मिलने के बावजूद पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात नहीं कराए। कल 9 बजे अदालत फिर समाअत करेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा? इंतखाबी निशान की वापसी की दरखास्त पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। कॉज लिस्ट जारी। शरीफ खानदान को 6 मुकदमात में क्लीन चिट मिल गई। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने केसेस बंद करने की मंजूरी दे दी। शरीफ ट्रस्ट और दीगर मुकदमात की इंक्वायरियां बंद कर दी गईं। शिकायत में इल्जाम आयद किया गया, शरीफ खानदान ने खुफिया तौर पर शरीफ ट्रस्ट में करोड़ों रुपए वसूल किए। खातों का ऑडिट ना कराने और रकूम खुद बुर्द करने के इल्जाम भी लगाए गए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाने का हुक्म। आईनी दरखास्त में तरमीम की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, हमने अभी मेरिट पर केस नहीं सुना, अभी हुक्म इम्तना जारी नहीं कर रहे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। ताहयात नाअहली खत्म होते ही नवाज शरीफ ने जलसों की तैयारी पकड़ ली। जाती उमरा में मुशावरती इजलास, इंतखाबी जलसों के शेड्यूल, पार्टी टिकटों की तकसीम और दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल। कराची में एमक्यूएम से मामला तय पा गए। NA 242 की नशिस्त पर शहबाज शरीफ इंतखाब लड़ेंगे। जराये के मुताबिक मुस्तफा कमाल दस्तबरदार। नून लीग कराची में 5 कौमी और 11 सूबाई हलकों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। 17 सीटें एमक्यूएम पाकिस्तान और इत्तेहादियों के लिए छोड़ी जाएंगी। अंदरूनी सिंध GDA और नून लीग के साथ 8 से 10 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट। हुकूमत मिली तो सुई में गैस पाइपलाइन बिछाकर हर घर में गैस फराहम करेंगे। आसिफ जरदारी का डेरा बुगटी में पीपल्स पार्टी के जलसे में वीडियो पैगाम। कहा, मकामी नौजवानों को रोजगार देंगे। पीपी में शामिल होने वाले साबिक विफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा,
पीपल्स पार्टी मजदूरों की जमात है, मजदूर तबके को अपने पैरों पर खड़ा करेगी। तमाम पार्टीज ने मुल्क पर सूदी निजाम मुसल्लत किया हुआ है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इस निजाम के सरपरस्त हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तलागंग में खिताब, कहा सूदी निजाम से छुटकारा चाहिए तो जमात इस्लामी को वोट दें, हम कश्मीर को इंडिया से आजाद करा के दम लेंगे। बुज़दिल और डरपोक हुक्मरानों ने फलस्तीन के लिए कुछ नहीं किया। जमात इस्लामी ने 21 नुकाती इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बिजली जैसी मुराद का खात्मा, कम आमदनी वालों के लिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त, बुजुर्गों को बुढ़ापा अलाउंस, किसान को सस्ती बिजली, खाद ज़रूरी अद्वियात देने का वादा, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, शरह ख्वानदगी 100%, नौजवानों के लिए बिलासूद कर्जे और यूथ पार्लियामेंट का कयाम, खवातीन, अक़लियतों और ख्वाजा सराओं के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़, ओवरसीज पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देने के वादे कर लिए। कराची से इलेक्शन लड़ने के लिए शहबाज शरीफ का रास्ता साफ। NA 242 से कागजात मंजूरी के खिलाफ दूसरी दरख्वास्त भी मुस्तरद। NA 261 से सनाउल्लाह जहरी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। NA 71 सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात भी मंजूर। NA 35 पेशावर से शानदाना गुलजार इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। NA 223 से फहमीदा मिर्जा के बेटे हसाम मिर्जा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। परवेज इलाही, कैसरा इलाही और मोनिस इलाही की गुजरात के 2 कौमी और 2 सूबाई हल्कों पर फैसला महफूज। नवाज शरीफ के हल्का NA 130, शहबाज शरीफ के हल्का NA 132 और मरियम नवाज के हल्का NA 119 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ फैसले कल सुनाए जाएंगे। नून लीग के आबिशर अली को इंतखाबी दंगल लड़ने का परवाना मिल गया। NA 102 फैसलाबाद से कागजात मंजूर। NA 32 से PTI के शेर अफजल मरवत को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। खुशाब में मलिक उमर असलम के कौमी और 2 सूबाई सीटों पर कागजात मंजूर। कसूर में PP 176 से नासरा म्यो को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। एपलेट ट्रिब्यूनल्स तमाम अपीलें कल तक निपटा देंगे। जेहलम के तरक्याती मंसूबों में गबन का केस। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश कर दिया गया। जज मोहम्मद बशीर ने जिस्मानी रिमांड की सदा पर फैसला महफूज कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के मुकदमात की समात। अलीमा खान, उज़मा खान और असद उमर समेत 78 मुल्जिमान की जमानतों में 10 फरवरी तक तौसी। बानी PTI अब भी बाज नहीं आ रहे, जेल में बैठकर धमकियां दे रहे हैं। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ की तनकीद, कहा भुट्टो ने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने की बुनियाद रखी, नवाज शरीफ ने मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया। बानी PTI ने क्या किया? 9 मई से पहले उन्होंने जो कुछ किया सब जानते हैं। सियासतदान इदारों को ठीक काम नहीं करने देते। सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरे दौर में खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी निजाम में बेहतरी आई और लोग प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों की तरफ आना शुरू हो गए। हुकूमत में आए तो यकसा निजाम तालीम राइज करेंगे। मुस्तहिक तलबा के लिए एजुकेशन कार्ड मुतारिफ कराया जाएगा। तारीख में पहली बार पाकिस्तान 21,000 हज कोटा सऊदी अरब को वापस करेगा। जराये के मुताबिक सरकारी स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में 25,000 के कोटे पर सिर्फ 4,000 दरखास्तें मिली। तवक्को से कम डॉलर मिलने पर बाकी कोटा वापस करने का फैसला। रेगुलर हज स्कीम के तहत 5,633 दरखास्त दहिंदा भी हज से महरूम रहेंगे। अमरीका का पाकिस्तान को खुसूसी तशवीश का मुल्क करार देना मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इसे मुतासिबाना और मनमानी तशखीस पर मबनी करार दे दिया। इसका जमीनी हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं। मजहबी आज़ादी तलब करने वाले भारत को एक बार फिर अमरीकी फहरिस्त से निकाल दिया गया। पाकिस्तान ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दामात किए।
पेशावर से कराची तक गैस और बिजली का बहरान। फैसलाबाद में गैस की बंदिश का दौरानिया 16 से 18 घंटे तक जा पहुंचा। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। सारिफीन महंगी एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर। बिजली की गैर एलानिया तवील बंदिश से कारोबार ठप। लेस्को ने इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सारिफीन का एमपी रिलीफ खत्म कर दिया। सर्दी की लहर ने मुल्क भर को अपनी लपेट में ले लिया। बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मैदानी इलाकों में खुश्क सर्दी और ठंड ने कड़ाके निकाल दिए। कराची में भी मौसम ठंडा ठार। कोयटा के गिरदोनवाह में शदीद सर्दी। हना लेक का पानी जम गया। मेहमान परिंदों की आमद जारी। स्टॉक मार्केट में हफ्ते के दूसरे रोज भी फरोख का दबाव। 100 इंडेक्स में 66 पॉइंट्स की मंदी। गिरती हुई मार्केट से भी सरमायाकार 4 अरब रुपए मुनाफा कमाने में कामयाब। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 22 पैसे पर बंद। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोना 300 रुपए महंगा होकर 2,16,400 रुपए का हो गया। पाक सऊदी दिफाई ताउन का तीसरा इजलास। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया गया। ISPR के मुताबिक इजलास GHQ रावलपिंडी में मुनक्किद हुआ। फोरम के शुरका का दो तरफा दिलचस्पी के उमूर और उभरते हुए सिक्योरिटी माहौल पर तबादला ख्याल। फरीकैन का फौजी टेक्नोलॉजी में तेज रफ्तार तरक्की की जरूरत पर जोर। मुश्तरका मकासद की तकमील के लिए बाहमी दिफाई और सनती ताउन की जरूरत पर गौर। पंजाब भर में भल सफाई मुहिम का आगाज। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं 17,000 किलोमीटर नहरों की सफाई करेंगे। तलबा, शहरियों, खवातीन और खुसूसी अफराद के लिए 26,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें और रिक्शे देने का ऐलान। ड्राइविंग लाइसेंस पुरानी फीसों पर 15 जनवरी तक बनाने की इजाजत। कराची में मैरीटाइम सिक्योरिटी की सी गार्ड नेवल मश्क का आगाज। एक्सरसाइज के दौरान तमाम स्टेक होल्डर्स के रिस्पांस टाइम का जायजा। मश्क 18 जनवरी तक जारी रहेगी। कोमोडोर मोहम्मद अकरम का कहना है आने वाले वक्तों में पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी मसाइल का हल निकालेंगे। फनून लतीफ़ा के तलबा के हाथों की कारीगरी। आर्ट्स काउंसिल कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के ज़ेर-ए-एहतमाम फन पारों की नुमाइश। अनवर मकसूद की शिरकत। कहा बहुत अरसे बाद तख्लीक काम देखकर खुशी हुई है। पंजाबी फिल्मों के सुल्तान राही को मदाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। 700 से ज्यादा फिल्मों में काम करने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वाहिद पाकिस्तानी फिल्मी हीरो का नाम दर्ज कराने का एहसास पाया। 9 जनवरी 1996 को गुजरांवाला के करीब डकैती मुज़ाहमत के दौरान कत्ल किया गया।